फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। और इसके लिए बहुत सारी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। अब है क्या टॉपिक के अंदर, इंडिया ने रिसेंटली अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है उसको क्रिटिकल किया है। क्रिटिकल किया है मतलब एक सेंस में, सिंपल लैंग्वेज में समझो, को एक्टिव हो गया है, काम करना उसने शुरू कर दिया। अभी तक आप लोगों ने 9th या 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पढ़ा होगा, और ये जो टेक्नोलॉजी है ये फिशन पर बेस्ड है। फ्यूजन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। फिशन में जब एक एटम टूटता है तो उसमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, और न्यूट्रॉन जाके दूसरे एटम से टकराते हैं, जिसको आप लोग चेन रिएक्शन बचपन में स्कूल से पढ़ते आए। एक एटम टूटता है, उसमें से न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और एक एटम को 2 में डिवाइड करते हैं, फिर ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू हो जाता है और फिर 1 से 2 होते हैं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोग इसमें एक मेटल है विच इज़ यूरेनियम, है ना, U-230। अब उसके नंबर कई सारे हैं, उसके एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है। अब यूरेनियम को हम लोग मानते हैं, यूरेनियम को अगर हम लोग किसी और मेटल से, फॉर एग्जांपल आयरन से कंपेयर करते हैं, तो यूरेनियम जो है वो बहुत भारी होता है। भारी होता मतलब जितना साइज 1 किलो के ब्लॉक का होगा उतने में ही यूरेनियम में 5 किलो ब्लॉक आ जाएगा। मतलब साइज दोनों का सेम है, पर यूरेनियम को अगर आप उठाते हो तो 5 किलो का है, अगर लोहे को उठाते हो तो 1 किलो का है। इसका मतलब डेंस होता है। इसकी वजह से वो थोड़ा सा फिसाइल होता है, ये काफ़ी फिसाइल होता है, मतलब ये को अपने आप से टूटने लग जाता है। उसका जो कोर होता है वो अपने आप से टूटना शुरू हो जाता है, मतलब वो फिसाइल हो जाता है। अब इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे U-235, U-238, 239, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। U-233, 233 मतलब ये एक्सट्रीमली फिसाइल मटेरियल है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। मतलब ये कि ये अपने आप से इसमें से चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, इसमें से जो न्यूट्रॉन्स टूटेंगे, फिर वो चेन रिएक्शन शुरू होता है और फिर उससे एनर्जी निकलती है। कुल मिला के एनर्जी बनाने का तरीका यही न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, कि जो यूरेनियम है ना, वो जब अगर फिसाइल है तो, अदरवाइज 2 तरह से हम इसको बांट सकते हैं, एक फिसाइल मटीरियल है, एक फर्टाइल मटीरियल है। जो फिसाइल मटीरियल है वो टूटता है, जो फर्टाइल मटीरियल है वो टूटता नहीं है अपने आप से। ठीक, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि उसमें 2 तरह के फ्यूल जो है नॉर्मली अभी तक जो थे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल यूज होते थे वो प्लूटोनियम और U-238 है। ये नेचुरल यूरेनियम है 238। अब U-238 जो यूरेनियम 238 है, इसको अगर हम लोग एनरिच करते हैं, एनरिच करके U-233 तक हम इसको ले आते हैं, तो ये फिसाइल हो जाता है। फिसाइल हो जाता है मतलब अब ये टूटेगा और इससे रेडिएशन निकलेगा और चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। उसमें से न्यूट्रॉन जाके टकराएंगे एटम से, और न्यूट्रॉन की स्पीड क्योंकि बहुत तेज होती है तो न्यूट्रॉन एटम से टकराएंगे, एटम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, तो वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। न्यूट्रॉन टकरा के इतने टुकड़े कर देंगे, उसमें से एक्सट्रीम हीट निकलती है। तो ये तो एक तरीका है, हम लोग फिजन समझते हैं जो। अब इसमें जो टेक्निकलिटी हुई है कि अभी तक जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उनमें नॉर्मली कुछ मटेरियल जो है उसमें फिसाइल और फर्टाइल मटेरियल दोनों डाले जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, अभी तक हम जिस कैटेगरी के जो रिएक्टर हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे वो सब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर या उसके बाद की जो जनरेशंस हैं। अब उन जनरेशंस के अंदर फ्यूल की वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग वर्ल्ड में किसी कंट्री के साथ इंडिया को कंपेयर करें तो दुनिया में कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं जो कुछ ही कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कुछ ही कंट्री में, तो दुनिया में अभी तक सिर्फ किसी का सक्सेसफुल है तो सिर्फ रशिया का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सक्सेसफुल है। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब क्या है? जितना हम फ्यूल इसके अंदर डालेंगे उतना ही फ्यूल, उससे कई गुना ज़्यादा फ्यूल हमें ये प्रोड्यूस करके दे देगा। मतलब अब ये टेक्निकल है, इसको हम लोग कंप्लीट करते पढ़ते चले जाते हैं साथ साथ फिर, क्योंकि सब कुछ जो है इस तरह बताना पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है कि अब फिसाइल मटेरियल और फर्टाइल मटेरियल, अगर फर्टाइल मटेरियल आसपास रखेंगे और फिसाइल मटेरियल जाके फर्टाइल मटेरियल से टकराएगा, फिसाइल मटेरियल फर्टाइल मटेरियल से टकराएगा तो फर्टाइल मटेरियल एक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज फर्टाइल मटेरियल टुकड़े नहीं होते, मतलब उससे चेन रिएक्शन शुरू नहीं होता। अभी हम लोग यहां समझते हैं क्या है ये। और कुल मिला के मोटे तौर पर फिसाइल मटेरियल का फर्टाइल मटेरियल को एक्टिवेट करना
और फर्टाइल मटेरियल का फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाना, ये इसी को हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। जो फिसाइल है ये तो टूटेगा, ये फर्टाइल है ये टूटेगा नहीं, ठीक। तो क्या होगा, यहां से जो फिसाइल मटेरियल अपने आप से नहीं टूटेगा, अपने आप से चेन रिएक्शन शुरू नहीं होगा। इसका मतलब ये जो फिसाइल मटेरियल है जब इससे जाके टकराएगा और ये टूटना शुरू हो जाएगा, बट जब ये टूटना शुरू होगा और ये कंट्रोल्ड वे में अगर टूटेगा, कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि अदरवाइज तो इतनी हीट निकलेगी संभालना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इतनी एनर्जी निकलेगी संभालना इम्पॉसिबल हो जाएगा और फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। फिसाइल मटेरियल कोर में रखेंगे और यहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू होगा, जो कोर है इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू होगा, इसकी वॉल बनाएंगे, फर्टाइल मटेरियल की वॉल होएगी जो हमारे यहां पर अभी रिएक्टर में है। इसमें से कुछ पार्टिकल्स निकल के जब इससे टकराएंगे, जो वॉल बनी होगी, ऐसे ही समझ लेते हैं, मेरे पास अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कोर में है और ये उसके आसपास बनी हुई दीवार है। फॉर एग्जांपल मैं कोर में खड़ा हूं और ये मेरे पास आसपास की 4 दीवारें हैं। मैं फिसाइल मटेरियल हूं और मेरा न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा है, उसकी वजह से न्यूट्रॉन जो हैं वो टूट रहे हैं, न्यूट्रॉन एटम्स को तोड़ रहे हैं। अब कुछ ऐसे न्यूट्रॉन्स होंगे जो यहां से निकल के इस वॉल तक पहुंच जाएंगे और वॉल जो है ये फर्टाइल मटेरियल है, तो जब इससे टकराएंगे तो ये वॉल भी फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका न्यूक्लियर रिएक्शन ये एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और इसका मतलब जितना हमने उसके अंदर मटेरियल डाला था उससे कई गुना ज़्यादा हमें ये जो मटेरियल है बना के दे देगा। फॉर एग्जांपल एक ऐसी कार की तरह है कि जिसमें आपने थोड़ा सा फ्यूल डाला, उसके बाद से उसने सारा फ्यूल खुद ही बनाना शुरू कर दिया, इस करके उसको ब्रीडर कहते हैं, ब्रीड करके दे रहा है। जितना मटेरियल डाल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है और जो प्रोड्यूस करके दे रहा है वो फिसाइल है, ठीक। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, टेक्निकल चीजें ज्यादा होगी, एक बार फिर यहां से समझते हैं हम लोग। इंडियाज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कलपक्कम, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स अचीव्ड क्रिटिकलिटी, क्रिटिकलिटी मतलब उसमें चेन रिएक्शन शुरू हो गया और कंट्रोल्ड वे के अंदर है, ये कहो कि एक्टिव हो गया, काम करना शुरू कर दिया उसने 2026, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन नॉट फुल कमर्शियल ऑपरेशन। ध्यान रखना, क्योंकि ये कमर्शियल ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू नहीं किया क्योंकि अभी तक टेस्टिंग स्टेज में है और अभी कई साल तक इसकी टेस्टिंग चलेगी, तब जाके फिर कमर्शियल एक्टिविटीज में इसको इन्वॉल्व करेंगे। रीजन उसके पीछे आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है, छोटी सी गलती न्यूक्लियर रेडिएशन फैला देगी और लोग मारे जाएंगे। देन क्रिटिकलिटी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्रिटिकलिटी क्या होता है? सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, और सेल्फ सस्टेनिंग है, खुद से कर रहा है और चेन रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो रहा है, इसे हम लोग क्रिटिकलिटी कहते हैं। अदरवाइज क्रिटिकलिटी तो नेगेटिव टर्म है, क्रिटिकल हो गया, क्रिटिकल हालत तो खराब हालत है, तो यहां पर क्रिटिकलिटी का मतलब है काम करना शुरू कर दिया सिंपल लैंग्वेज के अंदर। क्या कि सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चल रहा है, ईच फिशन रिलीजेस न्यूट्रॉन। फिशन का मतलब एक एटम जब दो में टूटता है इसे कहते हैं फिशन, और जब ये दो एक में बनते हैं तो ये बनता है फ्यूजन। फ्यूजन अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है, ये सोलर एनर्जी का ही पार्ट है, सोलर के अंदर ही पॉसिबल है। अर्थ की अगर बनाना होगा तो एक फिल्म है, कौन सी, शायद स्पाइडरमैन है, उसके अंदर एक जगह पे दिखाया था कि वो फ्यूजन बनाने की कोशिश करता है, अल्टीमेटली सब ब्लास्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलो अब इसके ऊपर आते हैं हम लोग। इंडिकेट्स स्टेबल ऑपरेशन बट रिएक्टर स्टिल टेस्टेड एट लो पावर, बहुत लो पावर पर उसको चला के देख रहे हैं। ग्रेजुअली स्केलिंग बिफोर फुल ऑपरेशन, इट इज अ माइलस्टोन नॉट द फाइनल स्टेज। अभी तक तो माइलस्टोन अचीव हुआ है, फाइनल स्टेज आ जाने में अभी कई साल और लगेंगे, अभी तो सक्सेसफुल हो गया इनका बनाया हुआ जो भी था। कन्वेंशनल PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स एंड लिमिटेशंस क्या है? इंडिया लार्जली यूजर्स, अभी तक जितने थे हम हमारे पास वही पुरानी टेक्नोलॉजी है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। फ्यूचर क्या है इसमें? नेचुरल यूरेनियम यानी कि 238 पड़ता है, डोमिनेट करता है। स्मॉल रेशो के अंदर U235 पड़ता है। अब ये फिसाइल है और ये फर्टाइल है, फर्टाइल फिसाइल, ठीक। यूज मॉडरेटर टू स्लो न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इसमें मॉडरेटर्स यूज किए जाते हैं। अब मॉडरेटर हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। मॉडरेटर जो उसकी स्पीड को स्लो करता है, अगर उसकी स्पीड को स्लो नहीं करेगा फिर वही पॉइंट है कि इतनी ज्यादा हीट पैदा हो जाएगी कि ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो उसको मॉडरेटर उसके अंदर लगाए जाते हैं ताकि जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर सके, तभी तो कंट्रोल्ड वे में चेन रिएक्शन शुरू होगा ना। तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना ही न्यूक्लियर रिएक्टर की खासियत है। अब कुल मिला के होता क्या है, इन सबसे एनर्जी निकलती है, एनर्जी से हीट निकलती है, हीट निकलती है तो आसपास पानी का सोर्स होगा, उसको वहां तक लेके आएंगे, पानी गर्म होएगा, स्टीम बनेगी और जो टर्बाइन्स हैं वो घूमेंगी, बिजली बनेगी। कुल मिला के सिंपल टेक्निक ये है।
अब यहां पर लिमिटेशंस क्या हैं? ओनली 1% फ्यूल इज यूटिलाइज्ड, लो एफिशिएंसी होती है, लीव्स लार्ज अनयूज्ड फ्यूल U238, ये इसमें रह जाता है अनयूज्ड जो U238 है। वर्किंग एट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, की कॉन्सेप्ट क्या है? FBR प्रोड्यूसेस मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम, जितना डालेंगे उससे कई गुना ज्यादा निकलेगा। मैकेनिज्म क्या है? यूज प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल जो है यहां पर यूज कितनी, यानी कि 239 और 235, ये दोनों ही फिसाइल मटेरियल हैं। 233 थोड़ा और रिच है, एटम बम वगैरह में वही यूज होता है। तो नो न्यूट्रॉन स्लोइंग, यूज फास्ट न्यूट्रॉन्स सराउंडेड बाय यूरेनियम ब्लैंकेट, जिसको मैंने डिस्कस किया कि एक आसपास ये यूरेनियम ब्लैंकेट है और बीच में ये रिएक्शन हो रहा है। यहां से कोई न्यूट्रॉन अगर यहां पहुंच जाता है इस जगह पर, तो यहां पर ये ब्लैंकेट है, इसको रोकने के लिए बनाया गया है। जब ये यहां पहुंचेगा जब ये यहां पहुंचेंगे, इससे टकराएंगे, तो कंट्रोल्ड वे में चेन रिएक्शन शुरू होगा। अब ये टूटेगा जरूर, धीरे धीरे प्रोसेस जो होगा स्लो होगा, तो ये टूटेगा और ये फर्टाइल से फिसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो फास्ट न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट U238 टू प्लूटोनियम। हमने डिस्कस किया कि U238, ये डिस्कस किया U238 ये फर्टाइल मटेरियल है, फिसाइल नहीं है। अब ये फर्टाइल मटेरियल ये उस सेंस में अपने आप से ये एक्टिव नहीं होता। अब ये 238 का फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खासियत है। जब ये इसको जाएगा तो ये जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया U238, ये जो आसपास है ये U238 को प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये U238 की जगह पर हम थोरियम यूज कर रहे हैं। अब थोरियम भी वही काम करेगा, क्योंकि इंडिया में थोरियम जो है वो केरला कोस्ट के पास भरा पड़ा है। वहां पर जो मोनाजाइट सैंड है उसमें खूब सारा थोरियम मिलता है, एंड इट इज सेड कि वर्ल्ड का 25% थोरियम जो है वो इंडिया में होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये तैयार हो गया और हम लोगों ने यहाँ पर U238 की जगह पर यहाँ पर थोरियम लगाया, और इसका मतलब उससे एनर्जी बनती चली जाएगी और U238 कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम में, या थोरियम कन्वर्ट हो जाएगा प्लूटोनियम में, जो इस फोटो के अंदर भी क्लियर हो रहा है। यहां पर है थोरियम 232, तो थोरियम 232 भी प्लूटोनियम 239 या फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है। तो फिसाइल मटेरियल ही हमारी रिक्वायरमेंट है, और जब उसमें चेन रिएक्शन शुरू होगा तो उससे हीट निकलेगी। ठीक है, ये एक्चुअल में एनिमेशन से ज्यादा बेटर समझाया जा सकता है। अब देखते हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट एनिमेशन से समझाएं। इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है? डिजाइन्ड बाय होमी जहांगीर भाभा, PHWR यूजिंग यूरेनियम प्रोड्यूसेस प्लूटोनियम प्लस डिप्लीटेड यूरेनियम। तो प्लूटोनियम प्रोड्यूस करते हैं प्लस डिप्लीटेड यूरेनियम भी होगा। स्टेज 2 के अंदर FBR यूजिंग प्लूटोनियम जनरेट मोर प्लूटोनियम। स्टेज 3 यूजिंग थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स, ये हैं, दिस इज थोरियम बेस्ड रिएक्टर। इंडिया हैज लार्ज थोरियम रिज, इसको मैंने डिस्कस किया। FBR एक्ट एज ब्रिज बिटवीन यूरेनियम एंड थोरियम साइकिल। अब यहां पर हम लोग समझ रहे हैं, यहां पे यूरेनियम स्टेज 1 और स्टेज 2 और ये स्टेज 3। स्टेज 1 के अंदर क्या है? यूरेनियम यानी कि 238 प्लस 235, इसमें ये डाला गया और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हुई, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनी। अब इसमें क्या था? प्लूटोनियम 239 या Pu239, यूरेनियम 238 इसमें डाला गया। या फिर वो पॉइंट है, यूरेनियम 238 आसपास ब्लैंकेट का काम करेगा। प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोटोटाइप है, यूजेस फास्ट न्यूट्रॉन्स नॉट स्लोड, यूजेस लिक्विड सोडियम एज कूलेंट इन 2 सर्किट्स। तो यहां पर मॉडरेटर के तौर के ऊपर लिक्विड सोडियम है, उसको यूज किया जा रहा है। स्टेज 3 के अंदर प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233 उसमें डाले जाते हैं, और थोरियम इसका ब्लैंकेट बनाया जाता है आसपास, जिसको हम लोग यहां लिखा। तो यहां पे 232 थोरियम डालेंगे और फ्यूल कंबाइंस प्लूटोनियम 239, U233 एंड थोरियम 232। तो इससे जो निकल के आएगा वो प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 233 हो सकता है, जो हाईली फिसाइल मटेरियल है।
फिर आप उसको बार बार यूज करते जाओ, एनर्जी बनती जाएगी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया में यूरेनियम नहीं होता। यूरेनियम हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में हम लोग, अमेरिका के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हालांकि उसने अभी हमारा वहाँ से प्लूटोनियम आना, यूरेनियम आना शुरू नहीं हुआ। अदरवाइज हम कनाडा से भी मंगवा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, रशिया से भी हैं और फ्रांस से भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम को। फ़ायदा क्या है? अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, हालांकि बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी है, और अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे तो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। प्लस जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर सेफ एनर्जी है और इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, बट अपने यहाँ में बहुत डेंजरस है, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। अभी तक दुनिया में कई सारी कंट्रीज इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर वेस्ट कर दिए। सिर्फ रशिया का ये जो था ये सक्सेसफुल, तो उसके बाद इंडिया ने अपना इंडिजीनियसली अपना प्लान जो है उसको डेवलप किया। प्रैक्टिकल लाइंस में तो पहले से था, क्योंकि जो थ्योरीज हैं उसमें पहले से हैं कि ऐसा बनाया जा सकता है, बट बाकी कंट्रीज का अभी तक फ्लॉप रहा। इस करके इंडिया वाले के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं कि आपका उतना अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा है, या फिर ये हो सकता है कि कल को अगर कुछ होता है तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, क्रिटिसाइज हो सकता है गवर्नमेंट का, ये तो अमेरिका का सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये इंग्लैंड का या फ्रांस का उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपका सक्सेसफुल कैसे हो गया, है ना। तो वो उसमें हमारी जो टेक्निकल जो एक्सपर्टीज़ होगी, हमारे साइंटिस्ट की जो एक्सपर्टीज़ है उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ। बाकी अभी जो है ये बहुत अर्ली स्टेज में है, आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा जब ये इसको कमर्शियली वाइबल है भी कि नहीं, कि अभी तक सिर्फ इसी स्टेज पे था। नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंजेस इन एफडीआर डेवलपमेंट क्या है? सबसे बड़ी बात यही है कि टेक्निकल कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट डिजाइन टू ऑपरेट है, लॉन्ग कंस्ट्रक्शन डिलेज हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है, सोडियम कूलेंट रिस्क है, यूजेस लिक्विड सोडियम इसके अंदर यूज किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? हाई हीट ट्रांसफर है, नो हाई प्रेशर है, रिस्क रिएक्ट्स वायलेंटली विद एयर एंड वाटर। अब ये अगर इसमें एक्सीडेंट हुआ तो फिर बहुत खतरनाक होगा। रिक्वायर्स परफेक्ट सीलिंग चाहिए होगी इसको। ग्लोबल एग्जांपल है जापान मोन्जू शट आफ्टर एक्सीडेंट, फ्रांस का सुपर फेनिक्स है, इसको भी बंद कर दिया गया था, और उसके बाद रशिया का लिमिटेड सक्सेस रशिया को भी मिली है। और इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं? हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, लिमिटेड कमर्शियल वायबिलिटी है, एंड पब्लिक सेफ्टी कंसर्न सबसे ज्यादा है, फियर ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं, नीड टू स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। गवर्नमेंट इश्यूज क्या हैं? कॉस्ट ओवररन है, एंड प्रेशराइज फास्ट बीटर रिएक्टर 3500 करोड़ का है, और ये लगभग 6,800 करोड़ का है। डिलेज एंड लो ट्रांसपेरेंसी है, अब इसमें डिले भी है और अभी तक बहुत क्लियरली है भी नहीं कि सक्सेसफुल हुआ भी कि नहीं। इंडियाज अप्रोच टू एफबीआर, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की पूरी हो जाएगी, रिड्यूस डिपेंडेंसी, इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, एफिशिएंट यूज ऑफ यूरेनियम रिसोर्सेज होगा, स्टेट कंट्रोल न्यूक्लियर प्रोग्राम मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रिपोर्ट डायरेक्टली टू पीएमओ, इंश्योर्स पॉलिसी कंटिन्यू। ये हो सकता है क्योंकि रिपोर्ट जो है ये सीधी पीएमओ को जाती है, इंश्योर्स पॉलिसी कंटिन्यूटी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंदर क्या है? इंडिजीनियस रिएक्टर डेवलप्ड है, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन ग्लोबल न्यूक्लियर सप्लाई चेन। सिग्निफिकेंस, एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया को मिलेगी, एफिशिएंट फ्यूल यूटिलाइजेशन होगा, थोड़ा डालेंगे ज़्यादा बना के दे देगा, और वो जो बना के देगा वो इंडिया में पहले से अवेलेबल है। 25% इंडिया के अंदर, दुनिया का 25% जो ये थोरियम जो है वो हमारे पास पहले से है। और उसके बाद सपोर्ट थोरियम बेस्ड फ्यूचर हैं, क्योंकि इंडिया में खूब सारा है, हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका पर, कोई कंट्री हमें फ्यूल देना ले, हम अपने आप से एनर्जी बना लेंगे। स्ट्रेंथन न्यूक्लियर सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसेस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, हेल्प्स इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। कंक्लूजन, fast meter reactor represent a critical pillar of India's long-term nuclear strategy, bridging the gap between uranium-based and thorium-based energy system. While challenges of cost, safety, technology remain successful, development of FBR will be crucial for achieving energy security, sustainability and strategic autonomy. तो बड़ी सारी चीज़ों के लिए बेनिफिट्स हैं। अब जो भी चीज़ आती है, हम लोग साइंस की जितनी डेवलपमेंट है उस सब एक पैकेज में आती हैं, जितने फायदे होते हैं उतने नुकसान होते हैं। कुल मिला के अब ये सोचो कि इसका क्रक्स क्या है। क्रक्स ये कि जो फर्टाइल मटेरियल है उसको फिसाइल में कन्वर्ट कर देना, और फिर उस फिसाइल मटेरियल को फिर दोबारा से इंजन में डाल के फिर उससे एनर्जी बनाना ही फास्ट बीटर रिएक्टर का काम है। ठीक, अदरवाइज इनको एनरिच करना पड़ता है, तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है उसमें। अब इसमें ये होगा कि ये जितना हम फ्यूल डालेंगे उससे कई गुना ज़्यादा फ्यूल हमें तैयार करके दे देगा, बट अभी तक ना इसको ठीक से काम करने में अभी लंबा टाइम लगेगा, लंबी टेस्टिंग होएगी, कई साल तक टेस्टिंग होती है,
तब जाके फिर थोड़ा बना के देखते हैं, थोड़ा चला के देखते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन में चला के देखते हैं, फिर देखते हैं, फिर बंद करना, चलाना बंद करना, धीरे धीरे करके ये सक्सेसफुल होगा और लंबा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अंदर मैटर करेंगी। बट ये कि साइंटिस्ट के लिए और इंडिया के लिए इंडिजीनियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अपने दम पर हम लोगों ने जो किया है। चलिए खैर, नेक्स्ट चलते हैं।